हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला एक नया आईपीओ डार्क क्रेडिट एंड कैपिटल लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं गाइस। एंड यस, वैसे पहले बात कर लेते हैं। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, बहुत ही खतरनाक रही। मतलब मार्केट वापस थोड़ा सा हाई लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया और धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी। बट आई होप कि जो ट्रेडिंग करते होंगे उन्होंने कुछ अच्छे पैसे कमाए होंगे। एंड यस, चलो तो आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 21 मई 2025 से लेकर 23 मई 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 57 रुपीज से लेकर 60 रुपीज पर शेयर है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 42,76,000 शेयर्स। करीब 25 करोड़ 66 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से गाइस। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के जरिए नहीं आएगा। अब इसका टेंटेटिव अलॉटमेंट 26 मई 2025। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 27 मई 2025। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 27 मई 2025 है। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 28 मई 2025। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन शाम को 5 बजे 23 मई 2025 है। इश्यू टाइप बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो गाइस, ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 1 करोड़ शेयर्स, शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 1 करोड़ 42 लाख 76 हजार शेयर्स है। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 2 लाख 16 हजार शेयर्स एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2000 शेयर्स आएंगे, 1,20,000 रुपए गाइस आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 4000 शेयर्स आएंगे, 2,40,000 रुपए गाइस आपको देने होंगे। रिजर्वेशन क्यूआईबी शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू। एनआई एचएनआई शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। अब प्रमोटर्स की बात करें। So, the promoters of the company are Mr. Ramesh Kumar Vijay, Mr. राजकुमार विजय एंड मिसेस रक्षिता विजय, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 98.47% शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू नहीं दी गई है गाइस। अब अगर कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया लें तो 1994 से इनकॉर्पोरेटेड है। डार्क क्रेडिट एंड कैपिटल लिमिटेड इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऑफरिंग 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स: personal loan, unsecured MSME loans, and secured MSME loans. The company offers credit solutions to low income individuals, especially those in class 4 employment roles like cleaners and peons in municipalities. Additionally, DCCL extends credit to small scale shopkeepers and vendors, strongly focusing on empowering women entrepreneurs. As of 31st December, the company had 24,608 active customers who are served by over 27 branches and camps across 64 districts in 6 states in India. The company loan portfolio was moderately diversified, comprising 44.46% personal loan to individuals, 40.12% microloans, 2.65% unsecured SME loans, and 12.76% secured MSME loans. जो सर्विसेज है जिसमें पर्सनल लोन टू द एम्प्लॉयज ऑफ म्यूनिसिपालिटीज, अनसिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स, सिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स। एंड दिसंबर 31 2024 के हिसाब से कंपनी के पास 224 एम्प्लॉयज की टीम है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती है। सो गाइज, मिला जुला के ये एक एनबीएफसी कंपनी है, मतलब फाइनेंस रिलेटेड कंपनी का काम है। और ये लोन प्रोवाइड करती है छोटी मोटी। सो जैसे कि उन्होंने बताया भी कि जैसे मतलब प्यून लेवल के जो म्यूनिसिपैलिटी में लोग होते हैं उनको कभी किसी लोन की ज़रूरत पड़ती है, समझ रहे हो, या क्लीनर्स है, तो ऐसे लोगों को भी वो सिक्योर मतलब सॉरी वो लोन देते हैं। हाँ, उनके टर्म्स होते हैं जो फैसिलिटी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड और ये पर्सनल लोन, ये सारी चीज़ें। सो बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दी गई है साथ में। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ में से एक है। सो यहाँ पर 31 मार्च 2023-24
एंड 31 दिसंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर करोड़ में है और ये 31 दिसंबर 2024 वाला फाइनेंशियल्स हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 31 मार्च 2023 एंड 24 में, मतलब ये 2 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है, लेट सी कंपेयर करके देखते हैं। सो देखो गाइस, असेट बढ़ रही है, रेवेन्यू भी बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी बढ़ा हुआ है, नेटवर्थ भी बढ़ी हुई है, रिजर्व्स एंड सरप्लस वो भी बढ़ रहा है साथ में। लेकिन गाइस बोरोइंग्स भी बढ़ रही है, 120 करोड़ से बढ़कर 165 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। मोटा मोटी अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की थोड़ी सी और अच्छे से देखे, मतलब मैं अपना ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं गाइस। सी गाइस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर करना। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस नहीं हूँ गाइस, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ आपसे। सो फाइनेंशियल्स जो है वो फाइनेंशियल्स मतलब इतने कुछ खास है नहीं, बोरिंग भी बढ़ रही है, साथ में एसएमई कंपनीज है और मतलब ठीक ठाक प्रोग्रेस है, मतलब नॉट सो गुड नॉट सो बैड टाइप का। लेट्स सी, साथ में मार्केट कैप जो है वो सिर्फ 85 करोड़ रुपए के आसपास का है। सो एज यू नो कि एसएमई कंपनीज का जो मार्केट कैप होता है वो छोटा ही होता है ऐसे। और ROE 6.17%, ROC 9.22%, debt to equity 2.51, RONW 6.08%, PAT margin 12.38, price to book value 0.92, EPS pre-IPO 3.97, post-IPO 4.59, and PEX pre-IPO 15.12, post-IPO 13.06 है। एंड ये जो नोट देख रहे हो बेसिकली ईपीएस प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया गया है। अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें, मतलब आईपीओ लाने की वजह, सो अगमेंट द कैपिटल बेस ऑफ द कंपनी, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, इश्यू एक्सपेंसेस गाइस, एंड साथ में एक्सपेक्टेड अमाउंट इन मिलियंस दिया गया है। याद रहे गाइस, ये एक्सपेक्टेड अमाउंट है तो नियर बाय आप कंसीडर कर सकते हो, एग्जैक्ट कंसीडर मत करना। एंड साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर रिव्यू दिया गया है। सो रिव्यू में आप लाल कलर से पढ़ सकते हो, अवॉइड करके लिखा हुआ है, जो इनका रिव्यू है, ठीक है। जरूरी नहीं है सबका एक ही ओपिनियन हो, लेकिन इनका ओपिनियन अवॉइड है। सो गाइस, जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, अगेन किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन शेयर करता हूँ आपके साथ। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कांटेक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।